हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर कैट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए सीयूटी यूजी 2023 का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। फेज़ 1 का एग्जाम मतलब 21 से लेकर 24 मई 2023 के बीच का एग्जाम खत्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट लिया जाता है या सबसे ज़्यादा जो डिमांड है सब्जेक्ट की, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए वी हैव एक्सपर्ट विद अस, जो कि हैं आपके जाने माने चहीते आपके सर आकाश सर। ये सर, बताइए सर कुछ। So, all right, specifically if we talk about the English section और हमारा ऑब्जर्वेशन जो रहा है बच्चों से बात करने के बाद का, जो जनरल ट्रेंड पिछली बार तक रहा कि नहीं सिर्फ वोकैब आने वाला है और सिर्फ आरसी ही आएगा, इसके अलावा ग्रामर नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेक हुई हैं। और यहाँ पर हमारे सामने जो नया पैटर्न है उसमें वोकैब भी है। वोकैब के साथ साथ स्पेसिफिक जोन से क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वहाँ पर था, फॉरेन फ्रेजेस कुछ वहाँ पर आपसे पूछे हुए हैं। जब आप आरसीज के बारे में बात करोगे तो आपके पास प्रोज भी थे, पैसेजेस भी थे और आपके पास पोएम भी है, तो वो कुछ एक इंक्लूजन नया हुआ है। उसी के साथ जो ये सोच रहा था कि ग्रामर नहीं आएगा, तो ग्रामर वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम ग्रामर को मिस नहीं कर सकते। तो जनरली यदि आप पेपर पढ़ के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो देखो, ग्रामर में सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और वहाँ से मुझे अटक जाता हूँ और मैं आंसर ऑप्शन मार्क कर देता हूँ, दैट वोंट वर्क। तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा वहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर है। एक बहुत बैलेंस पेपर आ रहा है, मतलब बेसिक्स तो बहुत अच्छे से रिक्वायर्ड है। अच्छा सर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस और ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैच दी फॉलोइंग फॉर्म में भी, कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में भी, तो कुछ ये देखने के लिए मिल रहे हैं। इनको लेकर बच्चों को किस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? Now, this was why I was saying कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज यदि उन्होंने नरेशंस ऑफ वॉइसेस पूछ लिए हैं तो ग्रामर में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको बाकी ग्रामर एनीवेज पढ़नी ही पड़ेगी। तो आपको टेंसेस पता होने चाहिए, प्रोनाउंस पता होने चाहिए, तब जाके आप नरेशन लगा पाएंगे। सो दैट इज वाई ग्रामर कंप्लीटली आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आपका कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर दैट कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं रखेंगे और आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं या आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा ऑन दी टफर साइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट जस्ट गोइंग आउट देयर और 30 क्वेश्चन सही कर देना। द गेम इज ऑफ गेटिंग 100 परसेंटाइल ओवर देयर। बिल्कुल सही कहा। सो जो पुरानी वाली सोच है कि भाई आरसी और वो कैब पढ़ लो, तो उससे अब काफ़ी आगे निकल चुका है एनटीए और ग्रामर पर काफ़ी फोकस कर रहा है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, क्योंकि 7,87,000 के आसपास बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में 100 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ अटेम्प्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि वहाँ जाके, जिसको हम बोलते हैं कि फोड़ रहे हैं एग्जामिनेशन को, तो आप 100 परसेंटाइल कहाँ पे आएगा, ये तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है कि वो तो 200 पे आने वाला है। बट हाँ, आप यदि अच्छा एक कॉलेज आए कर रहे हो तो समवेयर अराउंड, यदि वो 40 करेक्ट रिस्पॉन्सेस कोड करके आ रहे हैं वहाँ पर, तो 35 प्लस तो आपको एनीवेज जाना ही पड़ेगा। तो अराउंड दैट आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बन रहा है ये फील आना और मैं बेस्ट हूँ वहाँ पर ये फील आना, इसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में थे, 100 परसेंटाइल, 200 आउट ऑफ 200 वाज द 100 परसेंटाइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉक्स दैट वी हैड जस्ट विद द आकाश सर। तो आई होप कि आपकी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड यू विल बी प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच गाइस।